हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? चलो, शुड भी अच्छे ही होना चाहिए, राइट। अच्छे बच्चे हमेशा अच्छे रहते हैं। तो आज हम चैप्टर आपके सामने ही दिख रहा है, क्या ले रहे हैं? पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने क्या स्टार्ट किया? एनपीओ कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस आपने कर ली, होप गुड। अब हम क्या स्टार्ट करें बच्चों आपके साथ? हाँ, पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर पहला टॉपिक क्या है? लिखा हुआ आपके फंडामेंटल्स। ठीक, मतलब इसमें हम बताएंगे पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक अकाउंट्स, बेसिक चीजें जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें छोटी छोटी जो है, इसमें काफी सारी बातें आ जाती है। बड़े ध्यान से आपको जो समझनी है, जो बाकी चैप्टर्स जो पार्टनरशिप के हैं उनमें भी काम आएंगे। तो जब हम पढ़ा करते थे तो हम इसको बोलते थे मजाक में फंडामेंटल, मतलब जो फंडामेंटल करते हैं, जस्ट जोक। ठीक है, एनीवे, तो अब हम क्या करेंगे चैप्टर के अंदर? सबसे पहले हमें करनी है थोड़ी सी थ्योरी, इंट्रो, और फिर हम बताएंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी मैं बता रहा हूं, बाकी जो मेन थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, बाकी नोट्स में हमारे और बुक्स में आपके पास थ्योरी अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल जिन्होंने लिया है, स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। मैं बार बार बोलता हूं, आप हमारे स्टडी मटेरियल को लेंगे तो बिल्कुल जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फिर आपको बुक में वैसे क्वेश्चन ढूंढ के करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या चैप्टर हमारे पास? पार्टनरशिप। ठीक बच्चों, तो पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले थ्योरी आपने 11th क्लास में पढ़ी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? देखिए, डेफिनेशन ही कर लेते हैं डिस्कस, बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब मिनिमम 2 पर्सन हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, कोई एक पार्टनर भी बिजनेस चला सकता है, या उसके जैसे सारे मिलकर बिजनेस चला सकते हैं, या उसके बिहाफ पे एक पार्टनर भी बिजनेस चला सकता है, जैसा उनके बीच में अग्रीमेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड, क्या होता है? पार्टनरशिप। बाकी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की फीचर्स आपको पता है, मिनिमम पर्सन कितने हैं, ठीक है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, राइट, और क्या होना चाहिए? हमारा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए हमारे पास। मिनिमम 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है फर्स्ट पॉइंट। देखिए, मिनिमम कितने पर्सन हैं? 2, तो मैक्सिमम कितने हैं? 50। अरे ध्यान रखने हैं आपको, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। फिर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो भी सकती है, नहीं, उनके एग्रीमेंट, उनके बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक बात है ना। कैपिटल पार्टनर्स को इन्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स के बीच में होता है। तो ये कुछ चीजें जो पार्टनरशिप फीचर हैं जो आप बुक में या पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स को राइट क्या होता है? 2-3 राइट्स के बारे में बात करते हैं। हर एक पार्टनर्स को बुक्स को क्या चेक करने का राइट होता है, अकाउंट्स की बुक को चेक करने का राइट होता है, और बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट करने का राइट्स होता है। ठीक बात है ना। ऐसे बहुत से राइट होते हैं जो पार्टनर्स को मिलते हैं उसके अंदर, तो उनके बारे में हमको आप थोड़ा बहुत 2-4 राइट्स पढ़ सकते हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो हम अब करने जा रहे हैं मेन चीजें। बाकी जो थ्योरी हुई, मेन पॉइंट्स जो टोटल थ्योरी का कंक्लूजन है, जो हमें ध्यान रखने हैं। तो एक एक करके मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, मिनिमम पर्सन कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम कितने हो गए? 50। राइट बच्चों, चलिए दूसरा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये 3 राइट क्या है हमारे पास? ऑल पर्सन कैन बिकम द पार्टनर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये 3 पार्टनर नहीं बन सकते, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब पार्टनर बन सकते हैं, सब पर्सन पार्टनर बन सकते हैं, एवरी पर्सन एक्सेप्ट दीज 3। कौन से थी? नंबर 1 माइनर, आप समझते हैं, आप बिलो 18 ईयर इंडिया में माइनर होता है, माइनर नहीं बन सकता। नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो। पर्सन ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, लॉ ने किसी को क्रिमिनल या कुछ डिक्लेयर कर दिया है जिसको डिस्क्वालिफाई बन नहीं सकता। तो इन तीनों को छोड़ के कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन पार्टनर बन सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और अपनी पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकता है। यह समझ आ गया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी बताया कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, अब मैं आपको कह रहा हूं माइनर पार्टनर बन सकता है। माइनर पार्टनर बन सकता है, बट कब बन सकता है माइनर पार्टनर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट को हमारे थर्ड पॉइंट को पढ़िए।
इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री ए माइनर में एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन 30। सभी पार्टनर एग्री करते हैं तो माइनर एक पार्टनर बन सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। बट कीप इन माइंड माइनर अपनी इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकता, इंडिविजुअल फॉर्म नहीं बना सकता। राइट बच्चों, तो चलिए ये था हमारा किसके बारे में बात करते थे, माइनर के बारे में बताया। अब आते हैं और फोर्थ पॉइंट में हमने क्या लिखा देखिए, ए पर्सन मे बी एडमिट एज ए पार्टनर एज अ पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर सेक्शन 31। मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में, आप जानते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, 11th में भी आपने पढ़ रखा है। अगर पार्टनर्स के बीच में डीड बनी है, अगर डीड आई गई है तो चलो बता ही देते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इट इज एन रिटन और ऑरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। क्या होती है मेरे पास, विच इज एन रिटन और ऑरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर्स विच मतलब डिफरेंशिएट द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, एवरी पार्टनर। बिल्कुल इसमें क्लैरिफाई, बिल्कुल स्टेटेड होता है, राइट है, ड्यूटीज हैं, टर्म्स और कंडीशन है, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। बट ऑरल एग्रीमेंट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, तो इट शुड बी इन रिटर्न, ये रिटर्न में ही होनी चाहिए और साइन होना चाहिए सभी पार्टनर्स का। शुड बी साइन बाय एवरी पार्टनर। साइन नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, वो कहेगा मैंने तो डीड साइन कही नहीं। अगर एक्स पार्टनर साइन नहीं करता फिर डीड की वैल्यू खत्म हो जाती है ना। तो शुड बी साइन बाय, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, ये लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। फिर पार्टनरशिप में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपस में, तो उस डीड के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। राइट, और डीड नहीं बनी तो हम बात करेंगे। फिलहाल डीड समझ आ गई आपको, ठीक है बच्चों। तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होना चाहता है, उसके दो तरीके हैं। नंबर 1 एज पर डीड, डीड नहीं है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सेक्शन 31 ये कहता है हमारा। ठीक है, नाउ सेक्शन 32 क्या कहते हैं हमारे, सेक्शन 32 कहते हैं अगर पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर होना चाहता है, उसके भी दो तरीके हैं। नंबर 1 या तो क्या करे, एज पर डीड, जैसे डीड में कंडीशंस हैं उनको फॉलो करता हुआ रिटायर होगा, या फिर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। ए पर्सन में रिटायर फ्रॉम द फर्म एज पर पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, ये सेक्शन 32 कहता है। तो 3 सेक्शन भी आपने कर लिए, वाओ सुपर। 30, 31, 32 याद करने का आसान भी हो गया। 30 माइनर वाला है ना, 31 पार्टनर एडमिशन के लिए, नॉर्मल पार्टनर्स के लिए, और 32 रिटायरमेंट के लिए। बड़ा आसान सी बात है ना। तो ये 3 सेक्शन भी याद करो पार्टनरशिप एक्ट का, 1932 का सेक्शन 30, सेक्शन 31, सेक्शन 32। राइट बच्चों, चलिए अब आता है जब हम पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं तो उसको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है? नो, इट्स टोटली ऑप्शनल। ठीक है, उसे रजिस्टर कराना कोई कंपलसरी नहीं है, इट्स टोटली ऑप्शनल। तो पार्टनरशिप फॉर्म को हमारे रजिस्टर कराना कोई कंपलसरी, इट इज टोटली ऑप्शनल, सेक्शन 69 बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद हर एक पार्टनर्स को, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 7th पॉइंट पर आते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस के बिहेवियर, सेक्शन 12 है ना, सभी जो भी बिजनेस के कंडक्ट है, जो भी एक्टिविटी है, सभी पार्टनर्स को उसमें क्या है, उसमें पार्ट करने का राइट है। टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसको राइट है, सभी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट 8th, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 को भी ध्यान से देखना। वैसे सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने एक तरह से कंक्लूजन निकाल कर रखा है आपके सामने, है ना, जो मेन चीजें थी सब आ गया आपका भला। ठीक है, नाउ 8th, एवरी पार्टनर मस्ट पे टू द फर्म and the personal profit earned by him from any transaction of the firm, मतलब every partner must pay to the firm the personal profit earned by him from any transaction of the firm or from the use of firm's property or from competing business, section 16। बड़े ध्यान से समझाते हैं, सेक्शन 16 में 2 पॉइंट है, इसके अंदर दोनों बड़े ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर मान लीजिए, मैं सिंपल देसी लाइन समझाता हूं, एक पार्टनर जो हम बिजनेस कर रहे हैं, लेट इट बी हमारी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है गारमेंट्स का, ठीक है ना, एक पार्टनर सेम बिजनेस है ना, कंपटीशन फर्म के कंपटीशन में नया बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, गारमेंट्स का ही अलग से कर लेता है, अपार्ट फ्रॉम फर्म में भी कर रहा है और अपना अलग बिजनेस भी कर लिया। उस अलग बिजनेस से अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट उसको फर्म में देना पड़ेगा, मतलब बाकी पार्टनर्स को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा।
कॉम्पिटिटिव बिजनेस लिखा है ना आपको, राइट। सेक्शन 16 ये कहता है। समझ आ गया आपको कि अगर मान लो एक पार्टनर है ना पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है और सेम बिजनेस वो अपना अलग से स्टार्ट कर लेता है इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल वाले बिजनेस से अगर उसे प्रॉफिट अर्न होगा तो उसको फर्म को, पुरानी वाली फर्म को प्रॉफिट देना होगा। सेक्शन 16 ये कहता है। याद रहेगा आपको बच्चों, समझ में आ गया आपको, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए उसने बिजनेस अलग किया, अभी तुमने किया उसने गारमेंट्स का बिजनेस किया था, अब मान लो यहां गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है, वहां उसने जो प्रॉपर्टी का काम कर लिया, या मान लीजिए आप कोई भी काम, स्टेशन का काम कर लिया, ग्रोसरी आइटम, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया, अलग से डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया, ठीक है। बट डिपार्टमेंटल स्टोर खोला और फर्म की कोई प्रॉपर्टी, फर्म से पैसा बोरो किया, फर्म से पैसा बोरो किया, या फर्म की कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेके वहां पे काम कर रहा है, फर्म से प्रॉपर्टी रेंट लेके काम कर रहा है उसमें, तो अगर फर्म की कोई चीज को इस्तेमाल करता है, अगेन बिजनेस अलग है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी या पैसा फर्म से रिलेट करता है, तो वहां पे फिर भी कोई प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसको पैसा फर्म में देना पड़ेगा। ये सेक्शन 16 कहता है, जो मैंने आपको डिफाइन किया। दोनों पॉइंट समझ आ गया, यानी कि कुल मिला के फर्म का नाम इस्तेमाल करे, फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करे, फर्म का पैसा इस्तेमाल करे और सेम बिजनेस कर लेगा, इन सभी केसेस में उसे फर्म को प्रॉफिट देना पड़ेगा। हाँ, अगर फर्म से रिलेट कुछ भी नहीं करता, नाम, पैसा, बिजनेस कुछ नहीं रिलेट करता, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से नहीं देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, है ना। मन में क्वेश्चन आता है कि नहीं करे तो नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पे कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लो उसको उस बिजनेस से लॉस हो जाए, लॉस फर्म नहीं बेयर करेगी। समझ में आ गया, सिर्फ प्रॉफिट वो पे करेगा, फर्म जो है लॉस जो है फर्म बेयर नहीं करेगी। समझ में आ गया बच्चों। तो ये थी, बात कर रहे थे किसके बारे में, हम पॉइंट नंबर 8 के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, इसको भाई रख लेना अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझ के याद रखना, बहुत काम आएंगे आपको 1 मार्कर में, एमसीक्यू में, ठीक बात है, बड़े क्वेश्चन में भी काम आएंगे। 9th पॉइंट, liability of the partner is unlimited. True. Liability of the partner is unlimited. It means the personal assets of the partner can be used to pay off the firm debt. ठीक बात है ना, समझ आ गया। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। मतलब इसका मतलब क्या है, उनकी पर्सनल सेट्स भी यूज हो सकती है टू पे ऑफ द फर्म डेब्ट, तो उसको बोलते हैं। ये हमने कुछ 9 पॉइंट हैं जो मेजर पॉइंट्स है, वो हमने आपके सामने रखे, तो इनको आपने अच्छे से करना है। डिटेल में स्टडी मटेरियल में भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक का मूव करते हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको, है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ी सी थ्योरी और कर लेते हैं, फिर हम सबसे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन भी जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, जो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। अब आते हैं हम, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड बने ही नहीं तो क्या होगा ठाकुर, और पार्टनरशिप में झगड़ा हो गया, ठीक है। ये हमारे दिलीप भाई है, इन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर ली यारी दोस्ती में, चलो भाई कोई बात नहीं, स्टार्ट कर ली, कोई डीडी नहीं, भाई मेरा भाई, ऐसा होता है ना दोस्ती में, भाई है हमारा भाई है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया इन्होंने, है ना। और बिजनेस अच्छा चलने लगा, 1 साल में बिजनेस को प्रॉफिट होने लगा, राइट। अब जहां पैसा वहां क्या हो गया, झगड़ा। मतलब दिलीप जो बहुत काम करता है, दूसरे वाला काम ही नहीं करता, आता ही नहीं फर्म में, उसने पैसा भी नहीं लगाया, या दूसरे वाले ने पैसा लगाया है तो दिलीप ने पैसा कम लगाया, तो यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया। वो कहता भाई मैंने पैसा लगा रखा है, कहता सारा काम मैं संभालता हूं भाई, ठीक बात है ना। और वो कहता मैंने एक्स्ट्रा पैसा भी लगा रखा है, तो अब यहाँ पे हो गया डिस्प्यूट। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, डीड बनाई नहीं उन्होंने भाई, कोर्ट में जाएंगे तो क्या कहेंगे, भाई हम, ठीक बात है ना। तो डीड तो बनाई नहीं है, तो उसके अंदर है ना पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में कुछ स्पेसिफिक रूल है, फिर उनको वो प्रोविजन मानने पड़ेंगे। फिर ना दिलीप की चलेगी ना उसके पार्टनर की चलेगी, जो उसका भाई था, दोनों संडे, है ना। कोर्ट भी वही बताएगा जो उसके अंदर क्या है बेटा, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो एक्ट क्या कहता है, कौन कौन से मेन प्रोविजन है, वो हम डिस्कस करते हैं। बाकी तो बहुत सारे प्रोविजन, लेकिन हम यहाँ पर जो मेन हमारे सिलेबस में 5-6 प्रोविजन वो डिस्कस करते हैं। उनमें से 1-2 कर चुके हैं, है ना। वापस बता दूंगा कौन कौन से प्रोविजन डिस्कस किया हमने। तो चलिए क्या क्या प्रोविजन है। पहला, किसी ने कितना भी पैसा लगाया हो, प्रॉफिट जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दिलीप का दोस्त कहता मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो भाई या तो डीड बनाते, हम डीड नहीं बने तो कैसा होगा, इक्वल। अब भाई बराबर ही है, ठीक है। कैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है। दूसरा, अगर किसी फर्म ने किसी पार्टनर ने, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, ये देखिए मैं लिखा है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो उसको मिनिमम 6% इंटरेस्ट
पर एनम मिलेगा ही मिलेगा। डीड नहीं है तो की बात करो, डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, बात ही खत्म होगी फिर तो ना, प्रॉब्लम ही नहीं है। डीड है तो डीड, नहीं है तो डीड के अकॉर्डिंग, समझ आ गया? डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग और नहीं है तो जो पार्टनरशिप एक्ट करेगा। तो दो प्रोविजन समझ आए। किसी क्या होगा पहले तो बताता फिर से, पार्टनर को प्रॉफिट कैसा होगा? इक्वल सैलरी, सॉरी, और अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 6%। दो पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से आपको, कोई दिक्कत? तीसरे की बात करते हैं। अब दलीप कह रहे थे ना मैंने भाई मैं तो 7 दिन लगा रहा था, तू मजे ले रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई पार्टनर फर्म को एक्स्ट्रा टाइम देता है, नो सैलरी, भाई लिख लेता फिर डीड में, नहीं लिखा तो कोई सैलरी नहीं है, नो सैलरी। अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाता है, नो कमीशन, मतलब किसी को कोई एक्स्ट्रा रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, नो सैलरी नो कमीशन। किसी पार्टनर ने कैपिटल एक्स्ट्रा लगाई है, उसके ऊपर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट बच्चों, और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस हैं। इसके सिवाय और भी प्रोविजन डिस्कस करेंगे। जो मेन 5 प्रोविजंस हैं, 6 प्रोविजन, वो आपने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नंबर 1 इक्वल प्रॉफिट, नंबर 2 फर्म को कोई एडवांस देता है उस पर 6% इंटरेस्ट, फर्म को एडवांस देता है तो 6% इंटरेस्ट। नंबर 3 नो सैलरी, ठीक है ना, नो कमीशन टू एनी पार्टनर। नंबर 4 नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अलाउड टू एनी पार्टनर। और नंबर 5 नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। ये 5 रूल अप्लाई होंगे ही होंगे। छठा भी आपको बताया अभी, अगर कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है कैसे होगा? अब डीड तो है नहीं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। दिलीप का तीसरा भाई को एडमिट होना चाहे, यार दोस्त है ना, दिलीप एग्री है और दूसरा एग्री नहीं है, भाई कैसे आएगा फिर? दोनों एग्री होने चाहिए, एक के एग्री बनी बात बनेगी। ऐसे कोई पार्टनर रिटायर होना चाहेगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। लॉट ऑफ प्रोविजंस हैं जो क्या होते हैं हमारे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अप्लाई होते हैं। और डीड होती है तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डीड में क्या होता है, सब कुछ लिखा होता है। कोई पार्टनर कैसे काम करेगा, कैसे काम, क्या कितना पैसा लगाएगा, कितना काम करेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एवरीथिंग, है ना। कोई पार्टनर को इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लेगा, एवरीथिंग मेंशन होती है। तो या तो डीड बनाओ, नहीं है तो फिर हो गया, राइट बच्चों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पार्टनरशिप के बारे में हमने बात करी। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट एलएलपी आती है, लेकिन उससे पहले है ना, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा जो हमने बताया कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो सके। एंड फिर तब तक आप थोड़े पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, और मैं आपको 1-2 क्वेश्चन आपको क्या कराता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है बच्चों। आप क्या करिए, रिवाइज करिए, मैं क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, रिवाइज करो, 5 मिनट तक रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन करेंगे।